तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज हम सिर्फ दो कंपनी के बारे में बात करेंगे। उसमें से एक कंपनी फाइनेंस की है और दूसरी एसेट मैनेजमेंट। यानी कि आप लोगों ने म्यूचुअल फंड तो सुना ही होगा। ऐसे फंड मैनेजमेंट की कंपनी है। और दूसरी बात, फाइनेंस वाली कंपनी का डेब्ट यानी कि कर्जा नहीं देखना होता है। ज्यादातर लोग फाइनेंस वाली कंपनी का कर्जा देखकर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए, ऐसी कंपनियां किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है पहले वो सिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कोई एबी नाम का पर्सन है जो बैंक के पास गया है। वो बोलता है मेरे को एफडी करनी है। वो एफडी के ऊपर बैंक सालाना 5% का इंटरेस्ट देगा। अभी वही पैसे बैंक किसी फाइनेंस कंपनी को लोन की तरह देती है। अभी वो लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो वो कंपनी के पास से 6 से 6.5% तक का ब्याज वसूलती है। अभी कोई फाइनेंस कंपनी है जिसके पास से लोग लोन लेते हैं। उस लोन के ऊपर वो कंपनी हमारे पास से 8 से 8.5% तक का इंटरेस्ट वसूलती है। इससे फाइनेंस कंपनी को भी फायदा हो गया और यहाँ से बैंक को भी फायदा हो गया। और जो हमारी एफडी थी, और वहाँ जो एबी फाई की जो 5% की एफडी थी, उसका इंटरेस्ट भी यहाँ से निकल गया। तो बैंक 5% तक इंटरेस्ट एबी फाई को दे देगी। तो ऐसे कोई फाइनेंस कंपनी वर्क करती है। तो यहाँ हम आ गए हैं एक पहली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जो कि 2022 से लेकर 2025 तक है। यहाँ रेवेन्यू 350 से 750 यानी कि 2x हो चुका है। ऐसे प्रॉफिट की बात करें तो 162 से लेकर 370 के पार चला गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 160 से 370 के पास पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कंपनी की जेब में जाता है, वो 118 से 280 तक पहुंच गया है। और ईपीएस 4 से लेकर 9.5 यानी कि डबल से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ईयरली पीएनएल के ऊपर, जो 2017 से 2025 तक का है। यहाँ 90 से 200, 400, 800, 1000, 1200 ऐसे बढ़ते बढ़ते 2800 के 50 के आसपास चला गया है। प्रॉफिट की बात करें तो 30, 80, 220, 360, 490, 600 ऐसे बढ़ते बढ़ते 1400 1500 तक पहुंच गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 30 से बढ़ते बढ़ते 500 ऐसे 1000 और 1100 से 1400 तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट 20 से 50, 150, 300, 300 ऐसे बढ़ते बढ़ते 1000 तक पहुंच गया है। यहाँ ईपीएस की बात करें तो 13 से बढ़ते बढ़ते 36 तक पहुंच गया है। तो यहाँ ईयरली भी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर बोरिंग 8000 करोड़ जैसा है। तो यहाँ फाइनेंस वाली कंपनी में ये सब लोन नहीं देखना होता है, क्योंकि इसी के ऊपर तो कंपनी पूरी चलती है। तो ये एक बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रोमोटर के पास पहले थे 35% के आसपास, अभी 21% हो गया है। तो प्रमोटर ने माल यहाँ पर बेच दिया है। तो क्या कोई गड़बड़ है? नहीं दोस्तों। पहले एफआईआई 7% थे, अभी 58% तक बढ़ चुके हैं। डीआईएस भी पहले 6% तक थे, अभी 9-10% तक आ चुके हैं। और पब्लिक पहले 52% के आसपास थी, अभी 10% ही है। पब्लिक के जेब में से माल निकाल कर इंस्टीट्यूशन के पास चला गया है। ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो देखिए कंपनी कौन सी है। कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जिसका मार्केट कैप 21,000 करोड़ है। मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 20 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18 है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयर के ऊपर। देखिए यहाँ पर ये कंपनी 2022 में लिस्ट हुई थी, और उसके बाद से जो भी रेवेन्यू में प्रॉफिट में जो जंप है, उसके हिसाब से शेयर प्राइस नहीं भागा है। तो कभी कभी ऐसा होता है।
वैसे देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस में कोई भी गड़बड़ नहीं देखने को मिल रही है। देखिए ये अभी 700 730 के आसपास चल रहा है। भविष्य में ये 1000 के ऊपर चला जाए तो कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही ऐसे ग्रो कर चुका है, लेकिन शेयर को ऐसे रिस्पेक्ट नहीं मिली है अभी तक। तो अब अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो यहाँ पर हम आ गए हैं दूसरी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जो 2022 से लेकर 2025 तक का है। अभी सेल्स 400, 500, 500, फिर से 482, 500 के अंदर आ चुका है, फिर 600, 550, 650, ऐसे बढ़ते बढ़ते 821 तक बढ़ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 190 से बढ़ते बढ़ते 500 तक आसपास आ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 से बढ़ते बढ़ते 350 तक आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 160 से बढ़कर 250 तक आ चुका है। ओबियसली आरएस इन करोड़ में रह गए। ईपीएस की बात करें तो 5 से बढ़कर 6.5 बन चुका है। तो यहाँ हम आ गए हैं प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ईयरली स्टेटमेंट के ऊपर, जो 2018 से लेकर 2025 तक का है। सेल्स की देखा जाए तो 1700 से बढ़ते बढ़ते आज 3200 तक आ चुका है। यहाँ भी डबल एक्स जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1000 से बढ़ते बढ़ते 2000 पहुंच गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ भी 500 से बढ़कर 1300 तक आ गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 400 से बढ़ते बढ़ते 1000 तक आ गया है। और ईपीएस की बात करें तो पहले 5 था, अभी 25 तक आ गया है। तो ईयरली भी कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। अभी बैलेंस शीट में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले देखिए नहीं था कंपनी के पास, अभी अभी इसी साल कंपनी ने लिया है, तो कोई पाप है नहीं दोस्तों। कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अभी उसको एक्सपांड करने के लिए कंपनी को लोन की जरूरत पड़ गई तो उसने उठा लिया। कंपनी के बिजनेस में कोई भी गड़बड़ नहीं देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस अच्छा ही चल रहा है तो लोन लिया, तो कोई सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात करें शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पर जीरो है, जो अच्छी बात है। तो यहाँ हम आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जहाँ प्रमोटर पहले 23% थे, एफ आई आई 22% थे, डी आई एस 3% है, और ज्यादातर पब्लिक के पास शेयर थे जो कि 51% थे, जो कि 2022 की बात है। अभी 2025 की बात करें तो प्रमोटर के पास 14% है, और एफ आई एस 22% से बढ़ के 70% के आसपास आ चुके हैं। डीएएस की बात करें तो 3% से बढ़कर 8.5% तक आ गए हैं, और पब्लिक जो कि 51% थी, अभी सिर्फ 10% ही है, जो कि इस कंपनी के लिए बड़ी बात है। तो कंपनी का नाम क्या है? 360 वन वम इस कंपनी का नाम है, जो जिसका मार्केट कैप 42,000 करोड़ है, और स्टॉक भी अभी 40 के अंदर है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% तक है। और दूसरी बात, ये आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट की फाउंडेड कंपनी है, जो 2008 में फाउंड हुई थी, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फिल्म है इंडिया में, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट में काम करती है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, पहले कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद गिरावट हुई। यहाँ पर अभी धीरे धीरे कमबैक कर रही थी तो प्राइस में फॉल आ गया, और मार्केट भी अभी डाउन है। तो यहाँ पर ये कंपनी अभी कमबैक करेगी। तो अगर भविष्य में ये कंपनी आपको 1500 से 2000 रुपये तक देखने को मिल सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू इतना जंप कर चुका है, लेकिन शेयर प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं मिली है। तो होता है कभी कभी ऐसा। अगर आपको जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो अपने कंसल्टेंट से बात कर लेना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।